दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब गांवों में शौचालय नहीं थे। गांवों में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। सुमन भी रोज अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, सुमन की अचानक आंख खुल गई। सुमन ने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर नहीं है। सुमन बिस्तर से उठी और अपनी माँ को घर में ढूंढा, मगर उसकी माँ पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 5 बज रहे थे। टाइम देखते ही सुमन कमरे से बाहर निकल गई। सुमन ने समझा कि माँ शौच के लिए खेत चली गई है। यह सोचते हुए वो भी खेत की तरफ चल दी। कुछ देर बाद सुमन खेत में उस जगह पहुंची जहां वो रोज अपनी माँ के साथ जाती थी, मगर उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे वहां सिर्फ सियारों के रोने की आवाज, डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। वैसे तो ये आवाजें रोज ही आती थी, लेकिन माँ उससे हमेशा कहती थी कि इन आवाजों से डरना नहीं चाहिए। आवाज की तरफ जोर से पत्थर फेंक के मारो तो ये भाग जाते हैं। लेकिन आज सुमन उन आवाजों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे वो कांप रही थी। डरते हुए उसने सोचा कि मुझे घर वापस जाना चाहिए, और फिर वो घर जाने के लिए मुड़ जाती है। जैसे ही वो घर जाने के लिए मुड़ती है, उसे थोड़ी ही दूर खेत में कोई दिखाई देता है। जो उसे दिखाई देता है, उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई औरत है। सुमन ने दूर से ही उस सफेद कपड़ों वाली औरत को आवाज दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। सुमन थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज दी, माँ माँ, वहां आप है क्या? मैं आपसे बहुत नाराज हूं। आज आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई? सुमन के इतना कहने के बाद भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। सुमन को बस उसकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी। वो माँ को उनकी चूड़ियों से पहचान लेती थी, लेकिन जिन चूड़ियों की आवाज उसके कानों में जा रही थी, वो उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज नहीं थी। और काफी आवाज देने पर भी उस औरत की तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। सुमन ने सोचा कि यह गांव की ही कोई औरत होगी। सोचते हुए सुमन घर वापस जाने लगी, लेकिन जैसे ही वो खेत से बाहर निकली, उसे वो साया अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही वो साया उसके नजदीक आया, सुमन ने देखा कि उसके चेहरे पे लंबे लंबे बाल हैं, और उसके काले काले हाथों पर नुकीले नाखून जमीन तक लटक रहे थे। ये देखते ही सुमन की हालत खराब हो गई। सर्दी के मौसम में भी उसके माथे से पसीना टपकने लगा था। अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख वो घर की तरफ भागने लगी। जब वो काफी दूर आ गई तो उसने फिर से भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। सुमन बदहवास होकर और तेज दौड़ने लगी। जैसे तैसे करके सुमन अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। सुमन की मां उसको घर में न पाकर बहुत परेशान हो गई थी। वो दरवाजे में ही खड़ी होकर सुमन का इंतजार कर रही थी। उसकी मां ने दूर से देखा कि सुमन भागते हुए आ रही है। माँ ने सुमन से कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही है, और इतनी रात को तू अकेले कहाँ गई थी? सुमन ने हाफते हुए कहा, माँ माँ, वो औरत। कौन औरत बेटा, क्या हुआ? सुमन को हाफते हुए देखकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, पहले सांस ले ले, फिर आराम से बताना कि क्या बात है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर सुमन ने माँ को बताया, माँ, आप आज खेत नहीं गई थी क्या? माँ ने कहा, नहीं। और तू कहाँ गई थी? सुमन ने कहा, मैं खेत में गई थी। माँ ने कहा, अकेले ही? सुमन ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं, और मैंने घड़ी में टाइम भी देखा था, 5 बज रहे थे, तो उस टाइम जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा। यह सुनकर उसकी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से बंद पड़ी है। यह सुनकर तो सुमन सहम गई। अब वो समझ चुकी थी कि मैंने जो सफेद कपड़ों में औरत देखी, वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत थी। माँ ने पूछा कि क्या हुआ, तूने अब तक बताया नहीं? तो सुमन राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा सा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक सुमन उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद ना कभी भूल पाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही भयानक और डरावनी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।